नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जगत गुरु स्वरूपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। प्रभु जी, मिथिला माता जी को ना और नीलम माता जी को भागवतम सेट चाहिए। ओके ओके ठीक है। आप उनका एड्रेस और जो है ना, सुनीता प्रभु जी माता जी मुझे कहाँ है? सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। संजय माता जी यस। प्रभु जी मेरे पास भी नहीं है वो। भागवतम का सेट ना आपको भेज दे माता जी। हाँ जी। ठीक। ठीक है माता जी, भेज दे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा। हाँ मिथिला माता जी को ना कैंटो 1 चाहिए ओनली अभी, फिर वो बाद में बाकी का सेट मंगाना चाहती हैं। ठीक ठीक तो फिर खाली कैंटो 1 भेज देना प्लीज। है। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस इवनिंग कक्षा में। 1 मिनट दीजिए मुझे बिफोर वी स्टार्ट। ओके। तो अभी हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम। कल हमने भागवतम का ग्लोरिफिकेशन किया था, है ना, कि क्या इम्पोर्टेंस है श्रीमद् भागवतम की। तो जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी वो रिकॉर्डेड यूट्यूब पे आरती माता जी ने डाल दिया है, स्पिरिचुअल सीकर्स वाले उस पे। तो उस पे भी ग्लोरिफिकेशन शुरू करेंगे क्योंकि ग्लोरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब तक हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चली तब तक हम उसकी वैल्यू नहीं देते, है ना। तो जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं की, शायद संगीता माता जी नहीं थी कल, और भी कुछ जो नहीं थे, वो यूट्यूब पे सुन सकते हैं उस ग्लोरिफिकेशन को, ठीक है। तो आज हम करेंगे भागवतम, श्रीमद् भागवतम का प्रीलूड और इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया था, तो जस्ट मैं शॉर्टली समराइज करूंगा उसको, ठीक है। और फिर हम श्लोक नंबर 1, कैंटो 1, श्लोक नंबर 1 हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम का जो इंट्रोडक्शन है उसमें मेन सबसे पहले क्या है कि दो चीजें हमारे सामने आती है। एक तो बोलते हैं गॉड, है ना, और एक होता है एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना, परम सत्य और गॉड, भगवान, है ना। इन दोनों में क्या अंतर है? बोलते हैं ना कि भगवान ही परम सत्य है ना। तो भगवान और परम सत्य में क्या अंतर है? क्या ये दोनों एक ही चीज है या दोनों में अलग अलग क्या डिफरेंस है? एक ही। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, संगीता माता जी, यस। प्रभु जी, एक ही है क्योंकि जो परम सत्य है वही भगवान है। अच्छा अच्छा, एक है भगवान और एक है परम भगवान। कौन से भगवान की बात कर रहे हैं? जो परम भगवान जो श्री कृष्ण है उनकी बात कर रहे हैं प्रभु। हाँ, परम भगवान और परम सत्य तो एक है।
और जो दूसरे भगवान है वो? दूसरे भगवान, प्रभु जी भगवान तो एक ही है। ओके, मिन्नल माता जी, यस। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो परम भगवान है वो असमौत, मतलब कि ना उनके कोई तुल्य है ना उनसे कोई बढ़कर है, हाँ। वो परम है। हम्म। और परम सत्य? प्रभु जी, उनसे उनसे बड़ा ही, मतलब उनके आगे तो कुछ है ही नहीं, ना उनसे बड़ा कोई सत्य है, ना वही सब चीज के मतलब सबके कर्ता वही, मतलब भोग, जैसे हम गीता में भी पढ़ते हैं कि ओके 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 ओके। और कोई? सुनीता माता जी, हरे यस। कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, भगवान परम सत्य और परम भगवान एक ही है ना प्रभु जी? भगवान तो एक ही है क्योंकि ओके, लेट मी टू क्लियर इट, लेट मी टू क्लियर। जो समस्त कारणों के कारण, आदि कारण परम सत्य वही है। हाँ, अभी पॉइंट पे आया सॉरी प्रभु जी। ठीक है, ओके। इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली जब हम भगवान, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, गॉड माने कंट्रोलर, है ना, जो सभी को कंट्रोल करते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर कंट्रोल करता है तो उसके उसकी फॉर्म होनी चाहिए, या विदाउट फॉर्म में कोई कंट्रोल कर सकता है ना? अगर मुझे किसी चीज को कंट्रोल, अपने बिजनेस को कंट्रोल करना है, तो मेरी पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना, मेरी एक फॉर्म होनी चाहिए ना, बॉडी होनी चाहिए मेरी, है ना। तभी तो मैं किसी को कंट्रोल कर पाऊंगा ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज इंडिकेट्स द कंट्रोलर, है ना। बट द एब्सोल्यूट ट्रूथ मीन्स, परम सत्य का मतलब क्या है? इट इंडिकेट्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सभी चीजों का जो सोर्स है वो है एब्सोल्यूट ट्रूथ। यानी कि जो भगवान है, जो गॉड की कॉन्सेप्शन है, वो कंट्रोलर है। कंट्रोल करने के लिए उनसे भी जो एनर्जी उन्हें चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? एब्सोल्यूट ट्रूथ से आ रही है, पर्सनल जो है, परम सत्य से आ रही है। ठीक है ना। तो जब हम कहते हैं भगवान ही परम सत्य, भगवान मीन्स सुप्रीम पर्सनैलिटी, कृष्णा, है ना। लेकिन भगवान जो है, एक भगवान है, एक परम भगवान है ना। इन कई बार इन देवी देवताओं को भी कई बार जो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जिनके पास होती हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, उनको भी कई बार शक्ति के बेस पे उनको क्या बोलते हैं? भगवान ही बोल देते हैं, है ना। लेकिन वो भगवान जो है वो क्या है? कंट्रोलर है। किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए उनको असाइन किया गया है ना। लेकिन जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर की जो एनर्जी है, उसको कंट्रोल करने की जो एनर्जी है, वो कहाँ से मिलेगी? परम सत्य से मिलेगी। सो देयर इज अ डिफरेंस, है ना, एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड गॉड। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? परम सत्य है, वरना तो हम सोचते परम सत्य है, बस परम सत्य है क्या? परम सत्य इंडिकेट्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। जितनी भी एनर्जीज है, उसका जो सोर्स है वो परम सत्य है। जब हम कहते हैं कि सब कुछ भगवान से आता है ना, तो सब कुछ, सारी एनर्जीज कहाँ से आ रही हैं? परम सत्य से आ रही हैं। और वो परम सत्य कौन है? कौन है? वो इस परम सत्य? भगवान भगवान। श्री कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा। कृष्णा। भगवान से कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक भगवान है। तो बहुत सारे भगवान जो है ना, डेफिनेशन आ जाएगी। भगवान मीन्स कंट्रोलर, बट परम सत्य मीन्स कृष्णा। क्योंकि सारी एनर्जी, जितने भी इंकारनेशन हैं नीचे के, विष्णु इंकारनेशन, पुरुष इंकारनेशन, लीला इंकारनेशन, कितने अनलिमिटेड इंकारनेशन है, उनको शक्तियां कहाँ से मिल रही हैं? परम सत्य से मिल रही। ठीक है। तो कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, है ना, एब्सोल्यूट ट्रूथ। अच्छा तो अगर कोई गॉड जो है, जब हम कहते हैं भगवान कंट्रोलर हैं, तो कंट्रोलर का मतलब मैंने बताया कि भाई कंट्रोल करने के लिए कोई आपको पर्सनल फीचर होना चाहिए, उसमें उसकी बॉडी होनी चाहिए, पर्सनल फॉर्म होना चाहिए, तभी तो कंट्रोल करेगा। कोई अदृश्य रह के कैसे कंट्रोल कर सकता है? इसका मतलब भगवान का एक फॉर्म है, अगर वो कंट्रोलर है तो, है ना। कंट्रोलर कैन नॉट बी इम्पर्सनल। किसी की बॉडी नहीं है तो वो कंट्रोलर नहीं हो सकता, है ना। जो लोग कहते हैं कि भगवान क्या है? इम्पर्सनल है जी, है ना, भगवान का शरीर नहीं है। तो भगवान का शरीर नहीं तो वो पहले तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान माने उनके पास सब कुछ है, एवरीथिंग,
है ना, उनके पास एवरीथिंग है लेकिन शरीर नहीं है ना, तो कैसे भगवान हो सकते हैं? समझ रहे मतलब? भाई एक तरफ तो कहते हैं जी भगवान है जी, उनका शरीर नहीं है, और एक तरफ कहेंगे भगवान जो है, भगवान के पास सब कुछ है, ही हैज एवरीथिंग। तो दोनों कंट्राडिक्टरी हो गई। एक तरफ तो कह रहे हैं कि भगवान के पास सब कुछ है, और एक तरफ कहे भगवान के पास भगवान का शरीर नहीं है। तो जिसके पास कोई शरीर नहीं है, इसका मतलब तो वो भगवान नहीं है ना। तो भगवान जो है उनका शरीर है, ही हैज एवरीथिंग, एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी, परम सत्य। परम सत्य यानी कि जिससे नीचे की जितनी भी कंट्रोलर्स हैं, वो सारी की उनकी जो एनर्जी है, उनका एनर्जी का जो सोर्स है, वो कहाँ है? परम सत्य। वो है परम सत्य। कौन है? कृष्णा। अब कोई पूछ सकता है जी कृष्णा ही क्यों है, आप कृष्णा का नाम क्यों लेते हैं, है ना, कैसे हम माने कृष्णा है? तो कृष्णा को हर जगह पे हमारे शास्त्रों में, भागवतम में, है ना, ब्रह्मा जी ने, द फर्स्ट लिविंग एंटिटी कौन है इस सृष्टि में? फर्स्ट लिविंग एंटिटी ब्रह्मा ब्रह्मा जी, जी प्रभु जी। राइट। तो ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता में कृष्ण का नाम बताते हैं, है ना। कृष्णास्तु भगवान स्वयं, अपने आप बता दो, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, ये सिर्फ कृष्णा ही भगवान है परम सत्य, और किसी का नाम नहीं। और धीरे जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कृष्णा का नाम कहाँ कहाँ पे आया है, कृष्णा क्यों हम कृष्णा कहते हैं, है ना। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ मीन्स वन विदाउट सेकंड, उनसे ऊपर कोई नहीं है, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना। लेकिन जो गॉड है, गॉड्स कैन बी मैनी, कंट्रोलर एक से ज्यादा हो सकते हैं, है ना। कोई बिजली डिपार्टमेंट देख रहा है ना, कोई वाटर डिपार्टमेंट देख रहा है ना, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कंट्रोलर्स हैं, है ना। गॉड्स कैन बी मैनी, है ना, बट एब्सोल्यूट ट्रूथ इज द वन, वन विदाउट सेकंड, कोई है ही नहीं उसका दूसरा नहीं, दैट इज सोर्स। और श्रीमद् भागवतम इस एब्सोल्यूट ट्रुथ को ही क्या बोलती है? परम सत्य। ये ही परम सत्य है ना। राम नाम सत्य है। क्या बोलते हैं? सत्य क्या है? वो कृष्ण है, परम सत्य। ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम का जो ऑथर है वो कौन है? श्री कौन है? श्रीला व्यास प्रभु जी। श्रीमद् जी। व्यास देव जी, है ना, व्यास देव जी। तो अगर हम इसको समराइज करें, जो हमने अभी तक समझा है, कि जो भगवान है वो तो कंट्रोलर है, गॉड्स आर कंट्रोलर, वो कंट्रोल करते हैं, और जहां से इन्हें एनर्जी मिलती है, जहां से ये एनर्जी लेते हैं, जहां से ये पावर्स लेते हैं, वो परम सत्य है। ठीक है। तो सुप्रीम पर्सनल, जो सुप्रीम पर्सन है, जो परम सत्य है ना, ही डज नॉट डिराइव एनी पावर फ्रॉम एनीवेयर, है ना। जैसे पानी का रिजर्वायर समुद्र है, और समुद्र कहीं और से पानी नहीं लेता है, वो रिजर्वायर है, समुद्र में से कितना भी पानी निकाल सकते हो। ऐसे ही जो परम सत्य है, वो सारी एनर्जी, सारी पावर्स के सोर्स हैं, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। और वैदिक जो लिटरेचर है, उसमें ब्रह्मा जी जो हैं, ये जितने भी भगवान है, जितने भगवान मतलब जितने भी कंट्रोलर है, जितने भी गॉड्स और डेमी गॉड्स हैं, है ना, जितने भी गॉड्स और डेमी गॉड्स हैं, वो उनके जो हेड हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी। ओके। ब्रह्मा जी इन सब के हेड है। लेकिन श्रीमद् भागवतम बताती है कि ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है। ठीक है। इवन ये देवी देवता और देवी देवताओं के जो हेड हैं वो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो स्वतंत्र कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, है ना। कहाँ से उनको, ब्रह्मा जी को कहाँ से नॉलेज मिलती है? नॉलेज कहाँ से मिली? भगवान परम कृष्ण सत्य के से, पास से। कृष्णा से।
कृष्णा से उन्हें जी ब्राह्मण नॉलेज है ना। जो कहते हैं कि जन्मादि अश्य है ना, हमने पढ़ा होगा जन्मादि अश्य, इसका मतलब क्या है कि सोर्स ऑफ ऑल द प्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, है ना। जन्म आदि अश्य वो कौन है? सुप्रीम कॉन्शियस पर्सन कृष्णा। सबके जो सोर्स हैं, ये क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, इस सब के सोर्स कृष्णा है ना। और इसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु है ना। हमारे उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं पता हो? चैतन्य महाप्रभु का सबको पता है। अच्छा, कृष्णा ने जहां पे, कृष्णा की जो, कृष्णा जब द्वापर युग में थे तो उनकी लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या थी? लास्ट इंस्ट्रक्शन, भगवत गीता की लास्ट इंस्ट्रक्शन, सर्वधर्मान परित्यज्य परित्यज्य माम एक शरणं माम व्रज। एकम शरणं व्रज। शरणम व्रज, है ना। ये कि क्या करो, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। जब आप मेरी शरण में आओगे तो फिर मैं आपको अहम त्वाम सर्व पापे हो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं आपके सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, है ना। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन तो दी, लेकिन लोगों ने कृष्णा को भगवान नहीं माना, सुप्रीम पर्सनैलिटी नहीं माना। क्या माना? कृष्णा इज वन सम पावरफुल पर्सन, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है कोई, है ना, और उनकी शरण में नहीं गए। तो जब भगवान ने देखा कि मैंने सारा नॉलेज दे दिया, उसके बावजूद ये लोग शरणागत नहीं हो रहे हैं, तो फिर इनका उद्धार कैसे होगा? इनके लिए तो फिर मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, है ना, इनको बताने के लिए कि कृष्णा के शरणागत कैसे होना है ना? तो फिर जो है कलयुग, जब द्वापर युग में भगवान यहाँ से धराधाम से अपने धाम में चले गए, तो फिर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में, एक भक्त के रूप में भगवान आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी और कृष्णा का कंबाइंड फॉर्म। अब राधा रानी का कलर कैसा था? गोल्डन, है ना, गोल्डन कलर था। और कृष्णा का कलर कैसा था? ब्लैकिश, है ना, ब्लूइश। तो जब राधा रानी का कंबाइंड फॉर्म मिलता है तो राधा रानी का कलर, उसकी जो कांति है, वो भगवान कृष्ण के ऊपर ओवरटेक कर जाती है ना। तो कृष्णा जब चैतन्य महाप्रभु को आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का कलर काला नहीं है, कैसा हो जाता है? गोल्डन कलर हो जाता है, क्योंकि राधा रानी की जो कांति है वो कृष्णा को ओवरटेक कर लेती है। इससे भी हम जान सकते हैं कि राधा रानी इज मोर पावरफुल देन कृष्णा। राधा रानी, है ना, कृष्णा से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कृष्णा को बोलते हैं मदन मोहन, है ना, मदन मोहन। तो मदन मोहन मतलब जितनी भी काम, जो काम देवता है ना, काम, वो सभी भी कृष्णा की पर्सनैलिटी को उससे आकर्षित होकर मोहित हो जाते हैं, कामदेव भी। लेकिन कृष्णा किस पे मोहित हो जाते हैं? राधा रानी पे, है ना। तो राधा रानी को बोलते हैं मदन मोहन मोहिनी, उनको भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो जब राधा रानी का फॉर्म लेने के लगे तो राधा रानी ने अपनी कांति दे दी, है ना। और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो राधा रानी के कलर में आए, ठीक है। तो ये चैतन्य महाप्रभु, और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो फिर उन्होंने कृष्णा के बारे में क्या क्या बताया, कि आपको क्या कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, कृष्ण का, कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, इस इंट्रोडक्शन में ज्यादातर चैतन्य महाप्रभु की के लाइफ का, है ना, पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ, आपने पढ़ लिया होगा, है ना। मैं आई विल नॉट गो इन द डिटेल, है ना। जस्ट समराइज की चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम था, कौन था? जगन्नाथ जगन्नाथ मिश्र, मिश्र। है ना। और माता का नाम था सची देवी, सची देवी। ठीक है।
उनका उनका बचपन का नाम था विश्वम्भरा, विशंबर। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के का जन्म का नाम क्या था? विशंबर। और उनके बड़े भाई का नाम था विश्वरूप, है ना। तो विशंभर को निमाई पंडित भी बोलते थे। निमाई निमाई क्यों बोलते थे? नीम के पेड़ के नीचे हुए थे ये। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था, नीम के पेड़ के नीचे हुए थे, तो इनका नाम निमाई, है ना। निमाई बना दिया। और फिर जो निमाई पंडित ने बाद में जब संन्यास लिया, तो संन्यास के बाद उनका नाम पड़ा चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कितने साल रहे इस धराधाम पे? 48 years. 48 ईयर्स, वेरी गुड। ठीक है। और पहले जो 24 साल थे, 48 में से फर्स्ट 24 ईयर्स चैतन्य महाप्रभु नवदीप मायापुर में रहे। और लास्ट के 24 ईयर्स, है ना, उस समय पे वो स्टूडेंट और हाउस होल्डर गृहस्थ के रूप में रहे। और 24 साल के बाद फिर वो संन्यास आश्रम लेते। 24 ईयर्स की एज में ही चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास धारण कर लिया, है ना, संन्यास। उनकी पत्नी का नाम था, दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था लक्ष्मी प्रिया, और दूसरी पत्नी का नाम था विष्णु प्रिया। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को ही प्रीच नहीं किया, है ना, प्रोपगेट है। उन्होंने भगवत गीता और भागवतम दोनों को प्रोपगेट किया, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का जो फर्स्ट वो था, है ना, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता दोनों को उन्होंने प्रैक्टिकल वे में कैसे इसको हम अपनी लाइफ में उतारना है, ये सिखाया चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो और भगवत गीता में भी, है ना, कृष्णा को बताया कि इज डिपिक्टेड एज द एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कृष्णा इज द एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी, कृष्णास्तु भगवान। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम के बारे में क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम के बारे में कहते हैं कि इट इज द स्पोर्टलेस लिटरेचर। स्पोर्टलेस माने इस श्रीमद् भागवतम के अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है, नो डिफेक्ट, स्पॉटलेस। कृष्णा को अगर समझना है, भगवान को अगर समझना है, तो श्रीमद् भागवतम इज द स्पोर्टलेस लिटरेचर एंड वन शुड गो थ्रू इट। हम सभी को श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए अगर भगवान को समझना। तो इस तरह से अब कोई कह सकता है कि श्रीमद् ये जो वेदास हैं, ये शास्त्र हैं, इसकी अथॉरिटी हम कैसे इसको सच मान लें? इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं कि जिसपे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है ना, विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन में दिए हैं कि कैसे वेदास जो हमारे वेदास है वो स्पॉटलेस है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जो मेंशन्ड है देखने में लगता है कि वो खराब है। जैसे एग्जाम्पल दिया इसमें कि जो गाय का गाय का गोबर है ना, गाय का गोबर क्या है? इट इज द स्टूल ऑफ द लिविंग एंटिटी, है ना। लेकिन स्टूल तो अपवित्र होता है। लेकिन जो गाय का जो स्टूल है, जिसे गोबर बोलते हैं, उसको तो हम घरों में लेप करते हैं उससे, है ना। तो घरों में लेप करते हैं। लेकिन भागवत में बताया है कि क्योंकि काऊ डंग जो है, गाय का गोबर पवित्र होता है, तो सभी अपने घरों में गाय के गोबर से मांगते हैं एज इट इज। कोई ये कह सकता है अच्छा गाय का ये गोबर तो क्या है, गाय का वही है, स्टूल है ये, स्टूल से तो अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि भागवतम कह रहा है, इसलिए पवित्र है। और गाय के गोबर को साइंटिस्टों ने भी, डॉक्टरों ने भी इसको प्रमाणित किया है कि गाय का गोबर जो है
उसमें बहुत सारी एंटीसेप्टिक क्वालिटीज होती है ना। अब जैसे आ, शंख, है ना, शंख बजाते हैं। शंख क्या है? ये हड्डी से बना होता है, किसी जानवर की हड्डी से बना होता है ना। अब हड्डी तो अपवित्र होती है, लेकिन शास्त्र में बताया, भगवत गीता में, भागवतम में बताया कि जो शंख है वो तो भगवान के चरण वहां रहता है, भगवान के मंदिर में होता है, उसको बजाया जाता है, मुंह लगाते हैं। हाँ जी, ऐसा कैसे है? लेकिन शंख जो है, क्योंकि भागवतम में बताया है कि शंख पवित्र है ना, तो हम उसको पवित्र मानते हैं, है ना, भगवान के का वो करते हैं। भगवान ने भी शंख अपने हाथ में ले रखा है ना। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वट एवर रिकमेंडेड इन द वेदास, दैट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। वो सुप्रीम अथॉरिटी है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग की जो भगवान के बारे में, जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में कोई भी अगर अंडरस्टैंडिंग, कोई भी उसका प्रूफ लेना है, तो हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी? श्रीमद् भागवतम, our Vedas, our Vedas are the supreme authority. तो ऑर्डर्स ऑफ द वेदास मस्ट बी ओबेड एज इट स्टैंड्स। जैसा शास्त्र में लिखा है उसको एज इट इज मुझे फॉलो करना है, उसमें मुझे कुछ भी डेविएशन नहीं करना, है ना। बिकॉज चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? श्रीमद् भागवतम इज द स्पॉटलेस लिटरेचर। स्पॉटलेस, उसमें कोई कमी नहीं, जो उसमें बताया एज इट इज मुझे, विदाउट मेरी अपनी अपनी अकल नहीं लगानी, अपनी अकल नहीं लगानी। जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया एज इट मुझे एक्सेप्ट करना है। जैसे हम गाय के गोबर को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हम शंख को एक्सेप्ट करते हैं कि ये शंख और गोबर पवित्र है, इसका मतलब पवित्र है। ठीक है। क्योंकि कोई पागल ही होगा जो अपने आप को व्यास देव जी से भी ज्यादा इंटेलिजेंट समझता हो। कोई समझता है कि मैं व्यास देव जी से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए मैं इसमें जो है ना डिफेक्ट निकाल देता हूँ, है ना। तो उसको पागल ही समझना चाहिए, है ना। व्यास देव जी जो है, इज द लिटरेरी इंकारनेशन ऑफ कृष्णा, है ना। भगवान के ही अवतार हैं, तो भगवान कभी भी भगवान गलत नहीं हो सकते। तो श्री व्यास देव जी ने वेदांत सूत्र लिखा, और वेदांत सूत्र में से भी जो डेजलिंग, जो जो उसका जो मैच्योर फ्रूट है ना, जो पूरे वेदों का जो मैच्योर फ्रूट है, वो है श्रीमद् भागवतम, है ना। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, है ना। बहुत बड़ा है, इसको मैंने शॉर्ट किया है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताया है? एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में बताया, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, उसका लाइफ, और चैतन्य महाप्रभु ने कैसे श्रीमद् भागवतम को प्रोपोगेट किया। ये सारा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है। अब हम करते हैं श्लोक नंबर 1, चैप्टर 1, श्लोक नंबर 1। निकालिए सभी, और इसके श्लोक को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। अब ये जो श्लोक है ये बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जो इसका वो है ना, नीचे जो मीनिंग्स दिए हुए हैं उसमें से देख देख के पढ़ना है। ठीक है। आप म्यूट ही रहिएगा, मैं बोलूंगा और आपको मेरे पीछे बोलना है, म्यूट रह के ही। ठीक है। जिससे कि हम इसका सभी प्रोनाउंस कर सकें, क्योंकि अगर अनम्यूट करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं आया समझ में। ठीक है। अच्छा, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ इस श्लोक को स्टार्ट करने से पहले। इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में सेजेस ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, है ना। मुनियों ने, साधु मुनियों ने
ऋषि मुनियों ने 6 क्वेश्चंस पूछे हैं, है ना। और 6 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? 6 क्वेश्चंस हैं, कह रहे हैं कि हाँ, 6 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन व्हाट इज द हाईएस्ट गुड, हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट गुड। सेकंड क्वेश्चन है एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उसका एसेंस क्या है। तीसरा, द पर्पज ऑफ कृष्णाज अपीयरेंस, जो कृष्णा जब आए थे तो उनका पर्पज क्या था, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कृष्णाज अपीयरेंस, है ना, क्यों कृष्णा प्रकट हुए थे। चौथा, पुरुष अवतार, जितने भी पुरुष अवतार हैं वो क्या है। लीला अवतार, लीला अवतार क्या है। और वेयर डिड रिलीजन टेक शेल्टर आफ्टर कृष्णाज डिसअपीयरेंस, जब कृष्ण यहाँ से चले गए तो फिर धर्म ने किसका सहारा लिया। ये 6 क्वेश्चंस ऋषि मुनियों ने पूछे, है ना। और इन 6 के 6 क्वेश्चंस का जवाब हमें सेकंड चैप्टर में मिलेगा। कुछ का फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, कुछ का सेकंड चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। तो पहला श्लोक से लेके और तीसरे श्लोक तक, अच्छा ये सेजिस कौन थे? ये सेजिस थे नैमिषरण्य में। नैमिषरण्य में बहुत सारे सेजिस इकट्ठे हुए, ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, और सभी इकट्ठे होके उन्होंने ये क्वेश्चंस किससे पूछा? सुत गोस्वामी से, सुता गोस्वामी से। अच्छा, ये सुता गोस्वामी कौन थे? सुत गोस्वामी कौन बताएंगे? सुत गोस्वामी कौन थे? हरे अच्छा कृष्ण। हाँ, बताइए बताइए बताइए। ये कौन? भागवतम सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो उसी में वो हम्म, भी थे। हाँ वेरी गुड मम्मी माता जी। सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुनाई किसको? परीक्षित महाराज को, ठीक है। तो जब परीक्षित महाराज को ये भागवतम सुना रहे थे तो वहां पे सुत गोस्वामी भी प्रेजेंट थे। अब जब नैमिषरण्य में ये ऋषि मुनि इकट्ठे हुए तो वहां पे सुत गोस्वामी प्रेजेंट थे। तो सारे ऋषि मुनियों ने नैमिषरण्य में सुत गोस्वामी से क्वेश्चन किए, प्रार्थना की कि आपने तो श्रीमद् भागवतम सुना हुआ है, आप हमारे इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? मुनियों की जिज्ञासा। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? कि मुनियों की जिज्ञासा। जिज्ञासा माने मुनियों के क्वेश्चंस, उन्होंने क्वेश्चन पूछे, है ना। किससे क्वेश्चन पूछे? सुत गोस्वामी से, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो भी क्वेश्चन जाएंगे वो ऋषि मुनि किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सुत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी नहीं है अभी यहाँ पे सीन में, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं पहला श्लोक। मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा आप अपनी बुक में से देख के, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि अस्य यथा अन्वयाद इतरता च अर्थेषु अभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय यत् त्रिसर्ग अमृषा धर्मा धाम्ना स्वेन सदा निर्मस्त कूकम सत्यम परम धीमहि। नीचे के जो वो हैं उनसे आपको बड़ी आराम से आप इस श्लोक को बोल सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जन्म आदि अश्ययता
अन्वयात इतरतः च अर्थेषु अविग्रस्वरात् तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृतां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्ग अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कूकम सत्यम परम धीमहि। सभी ने उच्चारण किया? सभी ने किया? हाँ, ये पढ़ना, ये संस्कृत का श्लोक पढ़ना, हमने ग्लोरिफिकेशन में बताया था कि कोई इस श्लोक का उच्चारण भी करता है या इसका आधा श्लोक का भी उच्चारण करता है ना, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो हमें, चाहे हमारी समझ में नहीं आ रहा है, बट हमें उच्चारण करना है ना। इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे अभी। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे माता हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? है कौन है? मिनल माता जी पढ़ो, मिनल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए माता जी। पढ़ना है तात्पर्य जी? हाँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश हैं। शील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक। भगवत गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी की गई है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न हैं, इस ग्रंथ में बताए गए हैं। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। वासुदेव अथवा भगवान जी। हरे कृष्ण माता जी। दूसरे पढ़िए, कोई दूसरा पढ़े। नेक्स्ट पैराग्राफ राजश्री माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी श्री भगवान से ही उद्भूत है। ऐसा किस प्रकार है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्यायों में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवतम का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है।
इसका संकलन श्रील व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के बाद किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनि के अनुदेशों के अनुसार इसकी रचना की। श्रील व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्रों का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित है। फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु श्री नारद मुनि ने उनके इस असंतोष को देखा, तो उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णित है, किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने हेतु मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है, तो स्वाभाविक रूप से वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित है, जो पशुओं की तुलना में उच्च है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसे जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम हैं। वे न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा है, वरन उसके संहार करता भी है। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति श्री भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है, कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उनकी ही इच्छा से इसका संहार किया जाता है। अतएव समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो सृष्टा पर विश्वास नहीं करते, किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक विज्ञानी ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं, जिन्हें किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश में प्रक्षेपित किया जाता है, और दूर बैठे विज्ञानी के निर्देश से ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त समस्त ब्रह्मांड श्री भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। वैदिक शास्त्र में यह कहा गया है कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी सी छोटी चींटी तक सभी के सभी जीव ही हैं। ब्रह्मा से श्रेष्ठ भी अपनी अपनी निजी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व है, और श्री भगवान भी ऐसे ही एक व्यक्तित्व है। जिस प्रकार अन्य जीव व्यक्ति है, उसी प्रकार श्री भगवान भी एक व्यक्ति है। किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टम बुद्धि होती है, और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियां होती है। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। श्रील व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही है, जैसा कि श्री व्यासदेव ने श्रीमद् भगवद गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसलिए श्रील व्यासदेव तुरंत उन परतत्व भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में हुआ है। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे 10वें स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें श्री भगवान की रास लीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। जब तक व्यक्ति को श्री भगवान का दिव्य ज्ञान गहराई से समझ में न आ जाए, तब तक वह श्री भगवान की पूजनीय दिव्य लीलाओं का, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार का निश्चित रूप से अनुचित अर्थ ही निकालेगा। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः श्रील व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि श्री भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आवाहन करते हैं। यह गायत्री मंत्र आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों के लिए है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है,
तब वह श्री भगवान की दिव्य स्थिति में प्रवेश पा सकता है। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। तभी वह ठीक से गायत्री मंत्र जप सकता है और श्री भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण श्रीमद् माता जी। भागवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई नेक्स्ट पढ़िएगा। हाँ, विवाह माता जी पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट किए गए उनके स्वरूप का आख्यान है, और यह अंतरंगी शक्ति हमारे अनुभवज्ञ दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगी शक्ति से भिन्न होती है। शील व्यास देव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। वह कहते हैं कि प्रकट अंतरंगी शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगी शक्ति अनित्य है और मृग मरीचिका के समान भ्रामक है। मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है, और यह तो मात्र उसकी छाया है, प्रतिबिंब है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक है, चिदाकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं है। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से बनता है, और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। बद्ध जीव अनेकानेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र और उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो आध्यात्मिक जगत में है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ विद्यमान रहते हैं। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि समस्त कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य की हर बात जानता है। इसी प्रकार श्री भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता इंजीनियर होते हैं, कारण इसके कोने कोने से परिचित हैं। यद्यपि सभी कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इस भौतिक दृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक का कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर श्री भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव उन्हीं से ही होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह भौतिक तथा आध्यात्मिक अपरा तथा परा शक्तियों की अंतः क्रियाओं से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती हैं। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है, और वह रसायन वेत्ता जिन सामग्रियों के कार्य संपन्न करता है, वह श्री भगवान द्वारा प्रदान की गई हैं। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु से परिचित हैं, तथा वे सूक्ष्म बातों को भी जानने वाले हैं और संपूर्ण स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही भिन्न भिन्न भी हैं। कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से परम सत्य के समान नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ भी नहीं है। ओके माता जी, कोई हरे पढ़ेगा? कृष्ण प्रभु जी। रीटा माता जी पढ़ो। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस, हरे पढ़िए। कृष्ण जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सभी बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकवादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकवादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता, और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि की सहायता के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। किंतु श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है।
क्योंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उससे वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से परिचित हैं। श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का सर्वोच्च उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसकी पुष्टि की गई है। यह कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से समस्त वस्तुएं उद्भूत होती हैं और अंततः जिस आकार में वे प्रवेश करती हैं वह परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस सर्वोच्च उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, परम सृष्टा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान श्री भगवान द्वारा प्रदान किया गया। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा जीव मौजूद नहीं था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया, जिससे वे सृजन का कार्य कर सकें। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वह पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सृजक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं, जिससे सभी पदार्थ बने हैं। अतएव श्रील व्यासदेव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस श्लोक में अभिज्ञ तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण हैं। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव ना तो पूर्ण रूप से जानता है और ना ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने हेतु ब्रह्मा को भी परमेश्वर करना पड़ता है। तो फिर आइंस्टाइन जैसे महान विज्ञानियों की इशात ही क्या। ऐसे विज्ञान का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता, तो फिर उन अल्पज्ञ नास्तिकों का कहना जो श्री भगवत को चुनौती देते हैं। यहाँ तक कि मायावादी निराशवादी जो श्री भगवान से साकार होने की डींग मारते हैं, ना तो अभिज्ञ है न स्वराट। ऐसे निर्विशेषवादी श्री भगवान से एकाकार होने हेतु ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने हेतु उन्हें धन प्रदान करता है। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को श्री भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए और जब श्री भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो श्री भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को भी वैसा ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तब प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के इस सुप्रसिद्ध श्लोक द्वारा होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता हरे कृष्ण माता 4.7। हरे कृष्ण माता जी। सुनीता माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में ही कहा गया है कि परम पूर्ण श्री भगवान ने पदार्थ पर दृष्टिपात किया और इस प्रकार सभी जीवों की उत्पत्ति की। ये जीव भगवान के अंश रूप हैं, वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। नास्तिक यह तर्क
कर सकता है कि ईश्वर घड़ी बनाने वाले से अधिक दक्ष नहीं है, किंतु ईश्वर निश्चित रूप से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वे यंत्रों के नर तथा मादा दोनों रूपों को बना सकते हैं। फिर भी नर मादा यंत्र ईश्वर द्वारा अधिक ध्यान दिए बिना अपने जैसे असंख्य यंत्र उत्पन्न करते चले जाते हैं। यदि मनुष्य ऐसे यंत्र का जोड़ा बना सके जो उसकी देखरेख के बिना ही अन्य यंत्र उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक यंत्र पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम असमर्थ है, जिसका अर्थ यह है कि कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। परम सत्यम वे हैं जिनके ना तो कोई समतुल्य है ना उनसे श्रेष्ठ। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व श्री भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। इन्हीं श्री भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालन योग्य है। जो कोई भव बंधन से छूटना चाहता है वह उनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद की शरण ग्रहण करके उनको समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि श्री भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण है। वे परम या परम सत्य है, क्योंकि अन्य सभी सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवतम की रचना श्री व्यास देव ने नहीं की, और इन्हीं में से कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और इसे पोप देव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम शब्द का उल्लेख हुआ है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। उस पुराण में श्रीमद् भागवतम में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उद्देश्यों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं, और उसमें वृत्रासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि कोई पूर्णिमा के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है, उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह श्री भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में श्रीमद् भागवतम का संदर्भ आया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में श्रीमद् भागवतम का उल्लेख हुआ है। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्राकंड विद्वानों द्वारा आचार्यों तथा श्री गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री वल्लभाचार्य तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अनेकानेक प्रसिद्ध विद्वानों ने श्रीमद् भागवतम पर विशद टीकाएं की हैं। गंभीर विद्यार्थी को दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब के अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। ओके माता जी, हरे कृष्ण माता जी। कौन रह गए? आरती माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह समस्त भौतिक सृष्टि यौन जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में यौन जीवन की सभी कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है, उधर उसे यौन संबंधों का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः यौन जीवन वास्तविक नहीं है। इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक यौन जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है। अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने ग्रहित संसारिक यौन जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता पर अत्यधिक बल दिया है। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्यों ने विकृत भौतिक काम वासना को ही सब कुछ मान रखा है।
रुगन भौतिक अवस्था की काम वासना तथा आध्यात्मिक काम वासना में अंतर है। यह श्रीमद् भागवतम पूर्व ग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को 3 प्रकार के भौतिक कार्यों, सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू मदर जी। प्रभुपाद जी ने कितना लंबा तात्पर्य दिया है इसका, है ना। पहला श्लोक और आगे देखेंगे इनके जो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं उनके तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत एक्सप्लेन किया है ना। तो एक्सप्लेन, इतना लंबा एक्सप्लेनेशन क्यों दिया है? क्यों दिया है? क्योंकि ये किसके बारे, जो पहला जो श्लोक है ये डिफाइन कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है? कृष्णा को डिफाइन कर रहा है। द फर्स्ट श्लोका इज अबाउट द संबंध ज्ञान, संबंध बता रहे हैं कृष्णा कौन है ना। डिफाइन कृष्णा एज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, कृष्णा को एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना। ये कनेक्ट किया है प्रभुपाद जी ने, है ना। तो इसमें श्लोक में जो पहला है, टाइम हो गया एक्चुअली, थोड़ा सा 5-7 मिनट में ही हम करेंगे क्योंकि तात्पर्य ज्यादा बड़ा था इसका। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका मतलब क्या है? हे वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मतलब वासुदेव के पुत्र, है ना। वासुदेव के पुत्र कौन थे? कृष्णा। तो मैं वासुदेव के जो पुत्र हैं उनको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आगे क्या है? जन्मादि अश्ययता, जन्मादि अश्ययता, इसका मीनिंग क्या है? जन्म आदि, जन्म आदि यानी कि जो, अभी कृष्णा के बारे में बताने है ना, ही डिफाइन कृष्णा। तो कौन कौन है उसकी जन्म आदि अश्ययता, यानी कि जो जन्म आदि, यानी कि हु इज द कॉज ऑफ द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, जो किसी भी चीज की उत्पत्ति, संहार और उसके पालन करने वाले हैं, है ना। हु इज कृष्णा? जन्मादि अश्ययता, कि जो हु इज द कॉज, हु इज द प्रिंसिपल प्राइमल कॉज ऑफ ऑल कॉजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड क्रिएशन, ठीक है। उसके बाद आता है अन्वयाद इतरता च अर्थेषु अभग, है ना। अन्वयाद इतरता च अर्थेषु अभग, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितनी भी मैनिफेस्टेशंस है उससे कॉन्शियस है, उनके बारे में जानते हैं। जो व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितनी भी मैनिफेस्टेशन है, जितनी भी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है उनके बारे में उनको नॉलेज है, वो कौन है? कृष्णा। तीसरा क्या कह रहे हैं? स्वराट, स्वराट माने ही इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, जो फुल्ली, फुल्ली मतलब उनके ऊपर कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। हु इज दैट? कृष्णा। उसके बाद क्या कह रहे हैं? मुंह तेने ब्रह्मा हृदय आदि कविये, यानी कि जिसने, आदि ब्रह्मा माने ब्रह्मा के हृदय में ये वैदिक नॉलेज प्रोवाइड की, है ना। ब्रह्मा को भी जो वैदिक नॉलेज दी है वो किसने दी है? कृष्णा ने दी है ना। मुहयंती यत सूर्य, मुहयंती यत सूर्य का मतलब क्या है? मुहयंती यत सूर्य का मतलब है कि जो ऋषि मुनियों और देवी देवताओं को भी माया में भ्रमित कर देते हैं, है ना। ये कृष्णा ही ऐसे हैं जो देवी देवताओं और ऋषियों को भी भ्रमित कर देते हैं, इल्यूजन में डाल देते हैं, है ना। तो वो कौन है? कृष्णा। तेजोवारी मृदा यथा, जैसे, कैसे उसको भ्रमित कर देते हैं? जैसे जल के अंदर अग्नि या अग्नि के अंदर जल दिखाई दे जाता है, इस तरह से इन ऋषि मुनियों को भी भ्रमित कर देते हैं। कौन कर देते हैं? कृष्णा। विनिमय अत्र तिसर्ग अमृषा, है ना। और ये जितनी भी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन हो रही हैं,
यानी जो टेम्परेरी मैनिफेस्टेशन है उसकी जो कॉजेज हैं, हाँ, उसको जो टेम्परेरी कॉस्टिंग की जो जो प्रकृति के तीन गुण हैं उनसे जो कभी अपीयर होती है कभी डिसअपीयर होती है, वो करने वाले कौन है? कृष्णा है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, है ना। और जो एक्सटर्नली इटरनली अपने ही धाम में बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति अपने ही धाम में बैठे हुए हैं, हाँ, लेकिन ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए माया उनके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकती, है ना। निरस्ता कुहुकम, इटरनली एग्जिस्टेंट इन द ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड विच इज फॉर एवर फ्री फ्रॉम द इल्यूजन। जो अपने धाम में जो रहते हैं वो उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सत्यम परम धीमहि, आई मेडिटेट ऑन द एब्सोल्यूट ट्रूथ। मैं उस सत्यम परम धीमहि यानी कि उस परम सत्य पे ध्यान लगाता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान ने या सुत गोस्वामी जो है किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? हु इज कृष्णा, कृष्णा की डेफिनेशन बता रहे हैं। ये कृष्णा है कौन? है जो तीनों कारणों के जो पालन करता भी हैं, जो सृष्टि के रचयिता भी हैं और डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, है ना। जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी मैनिफेस्टेशंस के बारे में जानते हैं, जो फुल्ली इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। जो देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी भ्रमित कर देते हैं, है ना। जो हम्म, जितनी भी मेटेरियल इस भौतिक जगत की जो टेम्परेरी मैनिफेस्टेशन हैं जो भौतिक गुणों से के द्वारा होती हैं, वो इट अपियर्स फैक्चुअल, ऐसे वो है तो इल्यूजन, लेकिन हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल सही है, वास्तविक है ना। वो चीज कौन करने वाले हैं? कृष्णा। तो इस श्लोक में पूरा भगवान जो सुत गोस्वामी है संबंध ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, कृष्णा के बारे में बता रहे हैं कि कृष्णा कौन है। इस कृष्णा इज अ डेफिनेशन ऑफ कृष्णा, डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। ठीक है। इस श्लोक को थोड़ा सा डिस्कशन हम अगली क्लास में कर लेंगे क्योंकि टाइम हो गया, है ना। पर अब इस श्लोक का हमें मर्म पता चल गया कि ये है क्या, है ना। तो पहले श्लोक में क्या क्या किया है, क्या व्हाट इज द मीनिंग, कि इसमें क्या है? फर्स्ट श्लोक में इट डिफाइंस द एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी, है ना, एब्सोल्यूट ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ की डेफिनेशन दी है इस श्लोक में, है ना। अब आप इसको पढ़ेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे, तो इससे पता चलेगा कि पूरा श्लोक किसके बारे में बता रहे हैं, कि कृष्णा के बारे में, कृष्णा की डेफिनेशन बता रहे हैं कि कृष्णा है कौन। ये परम सत्य जो बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो कौन है ना। ये इस पहले श्लोक में डिस्कस किया गया है। ठीक है। तो हरे कृष्णा नेक्स्ट, बाबू जी, यस सरिता माता ये टीका, टीका क्या होती है? टीकाएं की हैं लिखा जो जी, अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवतम विशद टीकाएं की है, कॉमेंट्रीज, इसका क्या होता कॉमेंट्रीज, कॉमेंट्रीज, कॉमेंट्रीज नहीं है, व्याख्याएं, जैसे प्रभुपाद जी है? ने कमेंट। प्रपट दिया है ना, ऐसी कॉमेंट्री। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यार मेरे, वासुदेव, जैसे वासुदेव का मतलब ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो देवकी और वसुदेव के दिव्य पुत्र, परम पूर्ण चेतना और शक्ति सर्वव्यापक हैं, पूर्ण हाँ अंश। हाँ, मेन मेन है कि हमें ये समझना है कि वासुदेवाय मतलब, बस वासुदेव बस मतलब कृष्णा है। वसुदेव और देवकी के दिव्य पुत्र कृष्ण। हाँ, जो कृष्ण है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि यानी कि मैं कृष्णा को सादर नमस्कार करता हूँ, जी है ना। जी प्रभु जी। प्रभु जी और एक चीज और, जो सत्यम परम धीमहि है, उसमें मतलब यही है ना कि मैं ध्यान करता हूँ और गायत्री मंत्र, मतलब ये जो गायत्री मंत्र का आह्वान करके धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना। हाँ, सत्यम परम धीमहि, धीमहि मतलब ऐसी धीमहि यूज वर्ड किया है एब्सोल्यूट ट्रुथ के, एब्सोल्यूट ट्रुथ के लिए, ठीक परम सत्य के लिए, ठीक है। परम सत्य के, कि आई मेडिटेट ऑन दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ। धीमहि, धीमहि माने एब्सोल्यूट ट्रुथ, भगवान के बारे में। जी प्रभु जी। ठीक, थैंक यू सो ठीक है। मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इसको आप जब भी टाइम मिले तो और थोड़ा समझने के लिए पढ़ें। वैसे रूपा जी ने अपने एक्सप्लेनेशन में, तो पढ़ में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है।
तो फिर भी नेक्स्ट क्लास जो होगी, अभी हमारी कल दोनों भगवत गीता की क्लासेज होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जब करेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। माता जी पूजी, शिव पाद की जय। एक्चुअली टाइम का लिमिटेशन है, मैं तो और 2 घंटे बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता, इसलिए टाइम लिमिटेड है, तो जितना कर सकते हैं हम करेंगे, ठीक है। शिल प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।